हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक सेशन लेकर आया हूँ। किस चीज़ के लिए सेशन है? आपके सामने लिखा हुआ है जे। ठीक है ना? तो आप लोगों को मालूम है कि दिवाली वाला वीक चल रहा है। दिवाली अभी कल ही हम लोगों ने दिवाली मनाया। तो आप और छठ अब आने वाला है, हमारा महापर्व छठ आने वाला है। और इसमें आप लोगों को मालूम है कि जेई फर्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है कि फॉर्म भी डाले जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस बार जेई का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं आज का स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लेकर मैं कि क्या करना है केमिस्ट्री में, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो त्योहार में के साथ साथ, और आने वाले टाइम में हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं आज केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। तो आपको मालूम है जेई में केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और इजी भी है। कंपैरेटिवली मैं इसको इजी भी मानता हूँ। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आती है ऑर्गेनिक वगैरह में कि सर मुझे ऑर्गेनिक समझ नहीं आता है ऐसा। तो मैं सारे चीजों को लेकर आया हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से। केमिस्ट्री बहुत इजी है और स्कोरिंग भी है। ठीक है ना? स्कोरिंग तो है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बट आपको फॉलो अप करना है कैसे। तो देखिए, जनरल बच्चों का तैयारी अच्छी है, वो बच्चे डेफिनेटली होता काम कर सकते हैं। पीवाईक्यू करें, ठीक है ना? पीवाईक्यू करें, जेईई मेंस का लेटेस्ट वाला जरूर करें। और जैसे आपको 24 का करना है, 23 का करना है, 20-21 तक आप डेफिनेटली करें। ठीक, और साथ में देखिए पीवाईक्यू करते हैं और साथ में टेस्ट लगाते हैं और रिवीजन जरूर करें। तो देखिए, पीवाईक्यू ऑफ जेईई मेंस अगर मैं करता हूँ, जेईई मेंस के लिए पीवाईक्यू करता हूँ तो, और आपको मैं एक बता दूं कि अगर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, जब जेईई की तैयारी करते हैं मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑलमोस्ट 70% का क्वेश्चन जो जेईई मेंस और एडवांस का मैच कर जाता है। तो आप अगर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली एडवांस का भी तैयारी हो रहा है। तो मैं इस चीज को कह सकता हूं। अब देखिए, बात क्या आती है कि किस तरह से हम लोगों को करना है। देखो, जनरली क्या होता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में जैसे फिजिक्स में एक बुक आपको मिल जाता है कि भैया मैं ये थ्योरी के लिए बुक पढ़ूं, ये बुक पढ़ूं, मैथ्स के लिए कुछ भी। लेकिन केमिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम वाले बुक को अगर मैं साइड कर दूं तो जनरली थ्योरी के लिए प्रॉपर बुक आपको नहीं मिल पाता है। ठीक, तो जनरली विदाउट प्लान और प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट प्लान और अगर प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है आपके पास तो आप क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। गाइडलाइंस आपके पास गाइड होना जरूरी है। ठीक है ना? गाइडलाइंस एक अच्छे तरीके से गाइडलाइंस आपको चाहिए। गाइडेंस चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो तब जाके, नहीं तो अगर आपका प्लान नहीं है तो आपका जो वेस्ट हो जाता है, मतलब टोटली। ठीक है ना? वेस्टेड हो जाता है। तो हमारे पास इस चीज के लिए हमने एक तरह का एक बैच ऑर्गेनाइज किया है जो कि मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। 18 नवंबर से केमिस्ट्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 18 नवंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिवीजन कोर्स और क्रैश कोर्स टाइप का पूरा तरीके से मैं उसमें कराऊंगा। क्या कराऊंगा उसके ऊपर भी मैं लेक्चर लाऊंगा, सेशन लाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो मैं बता दिया 18 नवंबर को केमिस्ट्री के लिए रिवीजन कोर्स। अब बात आते हैं, देखो कि मैं करने क्या वाले हम लोग। जैसे अगर मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ, हमें ध्यान रखना है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है ना? फिजिकल की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है? तो जनरली देखिए क्या हमें क्या क्या करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। देखिए एक तरह का रिसेंट प्रॉपर, देखिए अभी रिसेंट सिनेरियो से मैं चलूं फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरह का पेपर आ रहा है। तो रिसेंट में पेपर इजी साइड में जा रहा है, मतलब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इजी साइड आ रहे हैं और जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें कैलकुलेशन कम आ रहे हैं। ठीक है ना? और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको करना बहुत मतलब ज्यादा टफ नहीं है। देखो, ये तो हम लोग बताएं फिजिकल में कैसे तैयारी करना है वो भी हम अभी बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जनरली बच्चों को डर लगता है। ठीक है ना? ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में बच्चों को जनरली डर लगता है। क्यों? ऐसा तो कुछ ऑर्गेनिक है, वो फालतू का डर मैं कहूं तो। ऑर्गेनिक में डर, ऑर्गेनिक का डर मैं मिटा दूंगा आप लोगों को। ऑर्गेनिक से डरना नहीं है, डरना नहीं है, फालतू का डर है ऑर्गेनिक। ठीक है ना? डरना नहीं है। कैसे करना है उसके लिए तरीका है। देखो,
अगर मैं बात करूं इसके लिए आपको देखिए गाइडेंस तो चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको टोटली, या आप जिससे भी फॉलो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, चैप्टर देखिए बहुत सारे चैप्टर ऐसे ऑर्गेनिक में हैं जो चैप्टर क्या है, इंटरलिंक, एक दूसरे से इंटरलिंक चैप्टर्स हैं। उनके जैसे मैं बात करूं ऑर्गेनिक में आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना, आपको मैकेनिज्म अच्छा से आना चाहिए। अगर जीओसी और मैकेनिज्म आप कर लेते हैं, साथ में आप पीवाईक्यू करते हैं, तो आप डेफिनेटली वैसा होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, साथ में एनसीईआरटी को जरूर गो थ्रू करते चलिए। तो ये दो तीन चीजें कर लेते हैं तो आपको मतलब जो कोर चीज है जीओसी और मैकेनिज्म, तो इसका कोर है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा एनसीईआरटी आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक का डर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब कैसे पढ़ना है, ठीक, इसके ऊपर बात करता हूँ, ऑर्गेनिक में कैसे पढ़ना है और चीजों को कैसे करना है। तो पहले आप कोशिश करिए कि जीओसी और मैकेनिज्म को कंप्लीट कीजिए एंड देन आफ्टर, ठीक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग करेंगे। फिर इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इनऑर्गेनिक में हम लोग इनऑर्गेनिक में कैसे चलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से चलेंगे। इनऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी कीजिए और पीवाईक्यू कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए और पीवाईक्यू कीजिए, और ज्यादा नहीं हो तो वीके जायसवाल का जो लेवल 1 बना, वीके जायसवाल का जो प्रॉब्लम आता है उसका लेवल 1 बनाना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक, अब आते हैं बात करते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादातर, ठीक है ना। जैसे आपको मैं कहूँ चैप्टर के बारे में, चैप्टर कैसे फॉलो अप करना है। देखो ऑर्गेनिक में लोग कहते हैं कि नेमिंग रिएक्शन है, रिएक्शन है, इस तरह से, तो वैसे करना ही नहीं है आपको, बहुत सिंपल से मैकेनिज्म समझने हैं, ऑर्गेनिक जीओसी समझना है और इससे आपको करना है। देखिए जैसे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से मैं बताऊं तो एक हमारा केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक सेगमेंट का, और साथ में आपको जीओसी, ये दोनों सेगमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं, तो इसको पहले प्रायोरिटी दीजिए कि इसको अच्छे से कंप्लीट करें। केमिकल बॉन्डिंग जीओसी इंक्लूडिंग आइसोमेरिज्म होगा, और यहाँ पे पीरियोडिक को भी देख लीजिए, पीरियोडिक केमिकल बॉन्ड से रिलेट है, अगर आपको पीरियोडिक नहीं मालूम तो पीरियोडिक टेबल भी आपको देखना है। ठीक, ये चीज कंप्लीट करते हैं। तो अब आ जाइए, जैसे केमिकल बॉन्डिंग देखा, जीओसी देखा, ठीक, आपने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ो तो एक चीज आप ध्यान रखो कि भैया मैं उसी टाइम में मॉडर्न फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ सकता हूँ, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी मिलेंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना। आप जैसे मैं बता दूं, जैसे थर्मो पढ़ रहे हो फिजिकल का, अगर फिजिकल का थर्मो डायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, तो आप हीट पढ़ लो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का, तो आपको सिमिलरिटी मिल सकती है। बाकी तो आप फिजिक्स का अपना बना सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कर सकते हो तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए मैंने बताया कि केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी को पहले कंप्लीट करो, फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करो, ठीक, और उसके बाद आप देखो जैसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन और डी एंड एफ ब्लॉक को उसको उड़ाओ, ठीक, कोऑर्डिनेशन को खत्म करो, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं, कोऑर्डिनेशन हो गए, साथ में डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक में ही खत्म करो फटाक से। फिर आपका बचा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को खत्म करो, कौन सा मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, इसको कंप्लीट करो, ठीक। अब आ जाओ, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो ही गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म करो, ठीक, देखो ये चीजें हम लोगों ने खत्म करना है। अब मैकेनिज्म जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास लगभग चीजें बहुत इजी बन जाती है। जैसे आपको हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइन तक, इसको एक ही बार में उठाओ और इसको कंप्लीट करो। भाई क्योंकि देखो जब आप जीओसी और मैकेनिज्म कर लेते हैं तो आपको इजी पड़ जाता है, और इजी पड़ जाता है तो आप आसानी से लगभग आपने सारा रिएक्शंस देख लिया होता है, हाइड्रोकार्बन से अमाइन तक के बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर चीजें दिख रही है, तो हाइड्रोकार्बन से अमाइन तक कंप्लीट करो। और देखिए ये सारी चीजों में एक जरूर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस की वैल्यू लगाना चलता है, ठीक। अब आ जाओ लास्ट में, आप लोग जैसे लास्ट मंथ आपके पास आए तो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह को लास्ट में रखना, क्यों, क्योंकि उसमें से कुछ रटने वाली चीजें हैं जो आपको लास्ट में आपको देखना है, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स वगैरह का पी ब्लॉक भी उस समय देख सकते हो कि पी ब्लॉक हटा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे मोटे, तो उसको भी आप देख सकते हो,
ठीक, तो ये सिनेरियो लेके चल सकते हो हाइड्रोकार्बन से अमाइंटर का ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आप चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप मेरे से आप चाहते हैं कि मेरा प्रॉपर मॉनिटरिंग आपको रहे, पूरी तरीके से गाइडेंस मेरे मेंटरशिप में आप पढ़ना चाहते हो, तो 18 नवंबर से मैं कोर्स चालू कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऑफलाइन ये कोर्स रहेगा, प्रॉपर ऑफलाइन, और ये चलेगा 18 नवंबर से, ठीक है। और आपको एक और चीज बता दूं, हमें YouTube पे भी हमारे सेशंस आते रहेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। प्रिपरेशन के लिए भी, सब्जेक्ट रिलेटेड भी, आपको मोटिवेशन के लिए ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। ये मैंने अभी जो बताया है सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बताया, ठीक है। फिजिक्स वगैरह के लिए भी अगर हमारी टीम, हम आपको वो भी अनाउंस कर देंगे कि फिजिक्स के लिए कैसे करेंगे और मैथ्स के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, अगले सेशन में। थैंक यू।